सौरभ, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आईओटी के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए फटाफट तनिक देर किए भी हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ की अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप हाइग्रोमीटर्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। इलेक्ट्रॉनिक टाइप हाइग्रोमीटर कितने भागों में डिवाइड होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 टाइप्स। ये 2 भागों में डिवाइड होता है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी सेंसर आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट। ह्यूमिडिटी सेंसर कितने भागों में डिवाइड होता है और किस चीज़ पे डिपेंड होता है ये? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि जो ह्यूमिडिटी सेंसर होता है वो बेसिकली आपके टू टाइप्स में होते हैं और डिपेंडिंग ऑन मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन मेजरमेंट यूनिट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी सेंसर? ह्यूमिडिटी सेंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेंसर्स measure the electrical change in device such as conductive polymers। इसका राइट आंसर होगा बोथ रेजिस्टिव एंड कंडक्टिव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देव पॉइंट एंड फोस्ट पॉइंट आर मेनली यूज्ड इन विच कंडीशन। तो ये जो होता है वो ड्राइनेस ऑफ गैसेस में डेव पॉइंट और फास्ट पॉइंट मेनली यूज होते हैं, यानी ड्राइनेस ऑफ गैस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिट्स फॉर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट्स क्या होती है इसमें? तो इसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है ग्राम एम क्यू। ग्राम एम क्यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिट्स फॉर ड्यूअल पॉइंट इज। ड्यूअल पॉइंट्स की यूनिट्स क्या होती है? तो ड्यूअल पॉइंट की यूनिट्स होती है ओ सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैपेसिटिव आरएस सेंसर डोमिनेट डॉट 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 मेजरमेंट। तो ये बोथ एटमॉस्फोरिक एंड प्रोसेस होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे नॉट नहीं होगा, एंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉरी, इसका बोथ एटमॉस्फेरिक एंड प्रोसेस होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाइदर नहीं होता है, ये एटमॉस्फेरिक और प्रोसेस दोनों होता है ये कैपेसिटिव आरएस सेंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DHT11 इज डॉट 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 सेंसर। DHT11 इनमें से कौन सा सेंसर है? तो DHT11 एक ह्यूमिडिटी सेंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ फंक्शन ऑफ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें से क्या फंक्शन है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो एम्बिएंट टेम्परेचर एंड वाटर वेपर प्रेशर होता है वो, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एम्बिएंट टेम्परेचर एंड वाटर वेपर प्रेशर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेंसर मेजर द मॉइस्चर लेवल यूजिंग ह्यूमिडिटी। इसका राइट आंसर होगा विच सेंसर मेजर द मॉइस्चर लेवल यूजिंग ह्यूमिडिटी। इसका राइट आंसर होगा कैपेसिटिव सेंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिट ऑफ ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर का यूनिट्स क्या होता है? तो ह्यूमिडिटी सेंसर का जो यूनिट्स होता है
वो होता है देव डिवाइडेड बाई फर्स्ट पॉइंट आर पार्ट्स पर मिलियन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। डॉट 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 सेंसर आर सुटेबल फॉर इन्वायरमेंट दैट हैव हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का जो सेंसर होता है जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत सुटेबल होता है वो होता है थर्मल कंडक्टिविटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, थर्मल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज ESP8266? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ESP8266 क्या है? तो यह एक वाईफाई मॉड्यूल है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो ESP8266 अगर क्वेश्चन आ जाए क्या है तो वाईफाई मॉड्यूल है, या ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि वाईफाई इनमें से कौन सा वाईफाई मॉड्यूल है और इसको ऑप्शन बना दे। तो ESP8266 ये एक वाईफाई मॉड्यूल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर कैपेसिटिव सेंसर लीनियर? क्या कैपेसिटिव सेंसर लीनियर होते हैं? तो बिल्कुल कैपेसिटिव सेंसर लीनियर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ट्रू होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ प्रेशर सेंसर? प्रेशर सेंसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है? तो 3V होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बैरोमीटर इज विच टाइप्स ऑफ सेंसर? बैरोमीटर इनमें से किस तरह का सेंसर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह एक प्रेशर सेंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रेशर सेंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टच स्क्रीन डिवाइसेज यूज विच सेंसर? टच स्क्रीन डिवाइसेज इसमें से किस सेंसर का इस्तेमाल करती हैं? तो टच स्क्रीन जो डिवाइसेज होती हैं, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, पूछा रहा है टच स्क्रीन डिवाइसेज यूजेस विद सेंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रजिस्टिव सेंसर, RESISTIVE, रजिस्टिव सेंसर्स। अभी रजिस्टिव सेंसर्स क्या होते हैं? तो रजिस्टिव सेंसर्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टच स्क्रीन सेंसर एंड आर यूज्ड फॉर डिस्टेंस एंड प्रेशर एप्लीकेशन। दे कैन बी ऑपरेटेड विद फिंगर टच और मैकेनिकल स्टाइलस। तो अगर इसमें रजिस्टिव कहीं दिया नहीं ऑप्शन में, इसमें बच्चा कंफ्यूज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर, प्रेशर सेंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच सेंसर मेजर द प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो इसका राइट आंसर होगा गॉस प्रेशर सेंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गॉस प्रेशर सेंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेंसर मेजर्स द प्रेशर रिलेटिव टू परफेक्ट वैक्यूम? विच सेंसर मेजर द प्रेशर रिलेटिव टू परफेक्ट वैक्यूम? इसका राइट आंसर होगा एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच प्लेस द प्रेशर सेंसर इज नीडेड फॉर मॉनिटरिंग गैसेस एंड देयर पार्शियल प्रेशर? किस जगह पे प्रेशर सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इंडस्ट्रियल एरिया जितनी भी होती हैं, इंडस्ट्रियल प्लेस जो होते हैं, वहाँ पे प्रेशर सेंसर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गैसें को मॉनिटर करने के लिए और पार्शियल प्रेशर डिवाइसेस में कितना जा रहा है उसको मापने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिवाइस मेजर गैसेज आर लिक्विड? विच डिवाइस मेजर्स गैसेज आर लिक्विड? इसका राइट आंसर होगा प्रेशर सेंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रेशर सेंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं
क्योंकि देखिए गैस का ही प्रेशर होता है और लिक्विड का ही प्रेशर होता है, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रेशर स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर गॉज? इसका राइट आंसर होगा मनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेशर मेजर्ड रिलेटिव टू परफेक्ट वैक्यूम इज टर्म एज। प्रेशर मेजर्ड रिलेटिव टू परफेक्ट वैक्यूम इज टर्म एज। तो ऊपर ये क्वेश्चन हो चुका है। प्रेशर परफेक्ट वैक्यूम टर्म में प्रेशर्स को, रिलेटिव प्रेशर्स को कौन मापेगा? तो एब्सोल्यूट प्रेशर मेजरमेंट इसका राइट आंसर होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर मेजरमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच प्रेशर मेजरमेंट प्रेशर ऑफ टू डिस्टिंक्ट पोजीशन आर कंपेयर्ड? इसका राइट आंसर होगा डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कंप्यूटर डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन दैट हैव डॉट 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 विथ प्रेशर सेंसर। इसका राइट आंसर होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। टच स्क्रीन डिवाइसेज होती हैं वो प्रेशर सेंसर का इस्तेमाल करती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच एक्सिस, माफ करिएगा ये एक्सिस हो गया है, ये होगा AXIS। विच एक्सिस एक्सेलेरोमीटर इज मोस्टली यूज्ड इन IoT? कितने एक्सिस का एक्सेलेरोमीटर IoT में यूज़ किया जाता है? तो याद रखिएगा 3 एक्सिस का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 एक्सिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेलेरोमीटर इन लैपटॉप? लैपटॉप में एक्सेलेरोमीटर का क्या यूज़ होता है? तो ये आपके टू प्रोटेक्ट हार्ड ड्राइव फ्रॉम डैमेज, ये आपके हार्ड ड्राइव को डैमेज से बचाता है। तो टू प्रोटेक्ट हार्ड ड्राइव फ्रॉम डैमेज, ये भी थोड़ा माफ करिएगा, डैमेज, DAMAGE, डैमेज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टू प्रोटेक्ट हार्ड ड्राइव फ्रॉम डैमेज, ये आपके हार्ड ड्राइव को डैमेज होने से बचाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेंसर डॉट 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 सेंसर इज यूज्ड फॉर ट्रैकिंग रोटेशन और ट्विस्ट। तो आपको पता है कि रोटेशन करने के लिए या ट्रैकिंग करने के लिए जायरोस्कोप सेंसर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जायरोस्कोप इज़ यूज्ड टू मेजर, ये क्या मापता है? तो ये एंगुलर वेलोसिटी मापता है, ये एक एंगुलर वेलोसिटी मापता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एक्सेलेरोमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ, कि किसका मेजरमेंट है? तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी सेंसिंग स्ट्रक्चर्ड आर देयर इन जायरोस्कोप सेंसर? तो जायरोस्कोप सेंसर में सिंगल स्ट्रक्चर होता है। हाउ मेनी सेंसिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर इन जायरोस्कोप सेंसर? तो इसमें सिंगल स्ट्रक्चर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरी बिहाइंड वर्किंग ऑफ एक्सेलेरोमीटर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। तो ये न्यूटन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, न्यूटन मैकेनिज्म। अगला क्वेश्चन है जायरोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर। जायरोस्कोप का यूज़ कहाँ करते हैं? तो मोस्टली हम लोग गेमिंग डिवाइसेस में हम लोग जायरोस्कोप सेंसर को देखने का काम करते हैं। गेमिंग डिवाइसेस जितनी होती हैं वहाँ पर गेमिंग डिवाइसेस में जायरोस्कोप सेंसर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
व्हाट इज द सेंसिंग रेंज फॉर मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर? मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का सेंसिंग रेंज कितना होता है? तो 120 mm होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सेंसिंग रेंज फॉर कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर? तो इसका भी 120 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर इंडिकेट लेवल? कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसमें इंडिकेट लेवल यानी इंडिकेट करता है वो? तो ये होता है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर आर यूज्ड इन ऑटोमोटिव? कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑटोमोटिव में यूज होता है? तो अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है वो ऑटोमोटिव में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट पोजिशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए किस प्रॉक्सिमिटी सेंसर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पे आते हैं। विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट मेटल ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर मेटल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है? तो मेटल ऑब्जेक्ट को इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट करने का काम करता है, यानी किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को ये डिटेक्ट कर लेगा, यानी इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मॉनिटरिंग ऑफ गियर एंड ऑब्जेक्ट आर अचीव बाई विच सेंसर? इसमें थोड़ा एक चीज़ मिस्टेक हो गई है। द मॉनिटरिंग ऑफ मशीन्स comma gear and object are achieved by which sensor? तो यहाँ से आप लोग ऐसे पढ़ेगा, द मॉनिटरिंग ऑफ मशीन्स, फिर गियर्स एंड ऑब्जेक्ट आर अचीव बाई विच सेंसर? तो इसका राइट आंसर होगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाई प्रॉक्सिमिटी सेंसर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा I2C, यानी I2C प्रोटोकॉल जो होता है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर में यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेंसर कैन डिटेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट? नियर बाई ऑब्जेक्ट को कौन सा सेंसर डिटेक्ट करता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिवाइस जनरेट आउटपुट सिग्नल व्हेन मेटल ऑब्जेक्ट आर आइदर इनसाइड और एंटरिंग इनटू सेंसिंग एरिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विच डिवाइस जनरेट आउटपुट सिग्नल व्हेन मेटल ऑब्जेक्ट आर आइदर इनसाइड और एंटरिंग इनटू सेंसिंग एरिया? तो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट डिटेक्ट मेटल बट अलॉन्ग विथ इट कैन आल्सो डिटेक्ट रेसिन्स लिक्विड? तो ये भी यहाँ भी कैपेसिटिव सेंसर यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटिव टच स्क्रीन सेंसर आर क्लासीफाइड? तो कैपेसिटिव टच सेंसर जो है वो दो तरह की क्लासीफाइड है, यानी 2 टाइप्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 टाइप्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन सेंसर आर प्रेजेंट, कितने प्रकार के टच सेंसर प्रेजेंट हैं? तो ये भी होता है 2 टाइप्स, 2 तरह के प्रेजेंट हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माफ़ करिएगा, ये 48 का क्वेश्चन जो है ये लिब्रे का क्वेश्चन पड़ गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अदर नेम ऑफ टेक्टाइल सेंसर इज, टेक्टाइल सेंसर का अदर नेम क्या होता है? तो ये होता है टच सेंसर। लैपटॉप का जो टच पैड होता है उसी के नीचे टेक्टाइल सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच टच स्क्रीन इज मेड अप ऑफ अ ग्लास ओवरले, इसका राइट आंसर होगा APR होता है ये, ARP नहीं होता है ये, APR। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, APR। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेंसर इज यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में कौन सा सेंसर यूज़ किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार O लेवल के एग्जाम में पूछ चुका है ये। विच सेंसर इज़ यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन, तो इसका राइट आंसर होगा कैपेसिटिव टच सेंसर। यही सेंसर मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच टच स्क्रीन इज कोटेड विथ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से रजिस्टिव टच स्क्रीन कोटेड होती है। इसका राइट आंसर होगा D, रजिस्टिव टच स्क्रीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच टच स्क्रीन इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़, कौन सा टच स्क्रीन इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, कैपेसिटिव टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है। SAW एक्सपेंडेड एज, यानी यहाँ पे SAW का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, जिसका फुल फॉर्म होता है सरफेस अकाउस्टिक वेव, सरफेस अकाउस्टिक वेव, यानी ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी डज नॉट इनकॉर्पोरेट एन ओवरले, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर B, इंफ्रारेड। तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आप लोग एक बार इसको चेक करिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और कितने आप लोगों ने सही करे। तो फ्रेंड, वीडियो देखने के बाद आप अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें कमेंट के माध्यम से हमें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।